हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं लेके आऊँ आपके लिए 2018 का जो एमपी पीवीएफटी के पेपर है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन तक मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे कि क्या है क्वेश्चन। अदर देन एग एन एम्ब्रियो में समटाइम्स डेवलप फ्रॉम अ सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक इज। कभी अंडे के अतिरिक्त भ्रूण थैली की कोशिका से विकसित होना कहलाता है। मतलब कि जो एम्ब्रियो होती है वो एक से तो मतलब बर्थ लेती है, लेकिन कभी कभी डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो सेक से भी, है ना। सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सेक ऑल्सो। तो वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसे एपोगेमी बोलते हैं, ठीक है। पार्थेनोकार्पी अलग है, पार्थेनोजेनेसिस भी अलग हो जाता है ना? और सिक्स क्वेश्चन, द डोमिनेंट सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन लेक इकोसिस्टम में। यदि अपन सेकंड ट्रॉपिक लेवल की अपन बात करें तो प्लैंकटॉन्स जो होता है वो तो प्राइमरी लेवल पे आता है, मतलब यस प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल में। बेंथोस होगा नहीं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स आपके जो होते हैं ये सेकेंडरी लेवल पे आते हैं। तो सर ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स और प्लैंक्टॉन्स आपके प्राइमरी में आते हैं, लेकिन जू प्लैंक्टॉन्स की बात करें तो जू प्लैंक्टॉन सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आता है। सेवन्थ अपन बात करेंगे एम्ब्रियोसेक की। एम्ब्रियोसेक इज प्रेजेंट इनसाइड द। एम्ब्रियोसेक कहाँ होगा? तो एम्ब्रियोसेक दोस्तों स्टिग्मा में तो होगा नहीं, स्टाइल में भी नहीं होता है, माइक्रोपाइल में भी नहीं होता है, ओव्यूल में होता है ऑफकोर्स। तो ओव्यूल आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे दोस्तों। ये आप सभी को मैं बता दूं कि डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। तो इस क्वेश्चन में टोटल हम लोग वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए स्ट्रैंड इज CAT-TAG, है ना, इस टाइप से कुछ है। तो अपने को बताना है कि आरएनए में क्या हो। तो अब देखिए, अपने को पता है कि जो सी है, सी का क्या होना चाहिए? जी होता है। तो थर्ड ऑप्शन में टी है, तो टी वाला ऑप्शन तो हट जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये सी का जी होता है, राइट। ए की जगह मतलब जैसे डीएनए में ए और टी है, तो अब आपको पता है कि एडेनिन किससे जुड़ता है? थाइमिन से, है ना। तो एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है। तो अब यहाँ पे तो एडेनिन है, बट जब हम इसकी बात करेंगे आरएनए की, तो आरएनए में थाइमिन नहीं बोल सकते ना, वहाँ यूरेसिल होगा। तो ए जो है आपका, इसकी जगह पे यू आएगा। तो यहाँ पे जी यू वाला ऑप्शन देख लो आप, जी यू वैसा है ऑप्शन दोस्तों। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन नहीं आपका करेक्ट हो गया। देखो ये सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया, जी यू ए होगा, ये ए यू इस टाइप से होगा, ठीक है। देन नाइन्थ, माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो नोन। देखिए माइकोप्लाज्मा आपको पता है कि सेल वॉल नहीं होता है इसमें, है ना। और बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरिया भी बोलते हैं। साइटोलाइसिस तो कुछ वर्ड ही नहीं होता है। फ्लैजिला अलग चीज़ हो गई है ना, आर्की बैक्टीरिया अलग है। यदि आर्की नहीं बोलते, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया होता तो हम एक बार वो सोचते कि यार आर्की बैक्टीरिया हो सकता है, बट यहाँ पे बैक्टीरिया ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होगा। टेंथ क्वेश्चन देखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल कोजेस। दोस्तों क्लोरोसिस, मतलब कि प्लांट्स में किस मिनरल की कमी से क्लोरोसिस होता है? दोस्तों क्लोरोसिस मतलब होता है कि पत्ती का पीला पड़ना, मतलब कि क्लोरोफिल की कमी होना, तब होती है प्लांट में क्लोरोफिल। तो ये जो होता है ये आयरन की डेफिशिएंसी होती है। जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो जो प्लांट होता है उसके लिए उसमें पीला पड़ने लग जाता है, क्लोरोफिल की कमी होती है। तो नाइट्रोजन होता नहीं है, कैल्शियम पोटेशियम भी नहीं होगा। पता है पोटेशियम जो होता है दोस्तों वो स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए आपका मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें पोटेशियम तो आएगा नहीं, इसमें आएगा आयरन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 11 क्वेश्चन की। तो उसमें बता रहे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो किस में डेवलप होगा? तो जो ओव्यूल होगा दोस्तों वो आपका डेवलप होता है सीड में। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है दोस्तों, है ना। तो ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो डेवलप होता है सीड में, राइट। फ्रूट में तो होगा नहीं, है ना। पेडिसेल भी एक अलग चीज़ हुई, थैलामस, ये सब पार्ट्स है। पेडिसेल थैलामस पार्ट्स हो गए, है ना। हाँ ये तो पार्ट्स हो गए आपके, सीड में कन्वर्ट होता है। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू द कॉर्क टिश्यू। इनमें से कौन सा ऐसी टिश्यू है जो कॉर्क टिश्यू को जन्म देता है? तो फेलोजन आएगा, पेरीफेरल तो होता नहीं कुछ, फेलोडर्म, पेरीफेरल मतलब तो बाहर होता है, फेलोडर्म और पेरीब्लैम। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लग रहा है फेलोजन आना चाहिए, है ना। फेलोजन आएगा दोस्तों, बिल्कुल फेलोजन आने वाला है ना, करेक्ट है। आप इसको रट लीजिए, इस क्वेश्चन आने की संभावना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखेंगे, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सेल का सुसाइडल बैग कौन से ऑर्गेनेल को कहा जाता है? तो दोस्तों लाइसोसोम आप सभी को पता है, लाइसोसोम इसका आंसर है। तो देखिए इसमें लाइसोसोम गोल्जी है, तो इसमें दो ऑप्शन कभी नहीं होते, सिर्फ लाइसोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनेल है सेल में जिसको आप सुसाइडल बैग बोलते हो। आप सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं दोस्तों, आप कमेंट में करके बताइए कि इस लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं। 14 क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज
अ हॉट स्पॉट ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी, कि भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जो जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट है। सुंदरबन होगा, ईस्ट घाट, वेस्टर्न घाट या गैंगटिक प्लेन्स। तो यहाँ पे आंसर आएगा कि दोस्तों वेस्टर्न घाट से। तो वेस्टर्न घाट्स में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो आप इसको रट लीजिए कि वेस्टर्न घाट्स में, ये नीट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है या ईस्टर्न घाट्स में, तो वहाँ पे आंसर था वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा है ना, रट लीजिए आप। 15 क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको क्या बोलते हैं। तो ओवरी का जो डेवलपमेंट होता है फ्रूट में, है ना, ओवरी फ्रूट बनती है बिना फर्टिलाइजेशन के, वो प्रोसेस जिसमें ओवरी फ्रूट बनती है बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको आप कहेंगे पार्थेनोकार्पी, राइट। और दोस्तों पार्थेनोजेनेसिस मतलब होता है कि जो फ्रूट होता है आपका वो बिना सीड का होता है, यानी कि फ्रूट विदाउट सीड, राइट। फ्रूट विदाउट सीड आपका पार्थेनोकार्पी आएगा, सॉरी पार्थेनोजेनेसिस होगा। और पार्थेनोकार्पी होता है आपका ओवरी इनटू फ्रूट। देन नेक्स्ट 16 splitting of water molecule to release oxygen and एंगल घुमा के। तो दोस्तों 16 क्वेश्चन होने वाला है अपना कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू रिलीज ऑक्सीजन एंड एड हाइड्रोजन टू कार्बन एटम्स इन क्लोरोप्लास्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन के लिए क्लोरोप्लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है। शुगर बनाने के लिए, वाटर, स्टार्च या ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज भी हो सकता है दोस्तों, शुगर भी हो सकता है। तो ज़्यादा इसमें सही ऑप्शन होने वाला है आपका शुगर। वाटर टूट के वाटर तो बनाएगा नहीं, पहली बात, है ना। स्टार्च अलग चीज़ है, ग्लूकोज या शुगर आएगा इसमें आंसर। तो इसमें जो मेन मतलब इंपॉर्टेंट आंसर होने वाला है शुगर है। 17 क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों माइकोराइजा। माइकोराइजा रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो माइकोराइजा जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है फंगस के साथ और हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ। आप याद कर लीजिए कि जो उच्च पादपों के कवक के साथ सहजीविता करता है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होता है आपका, उसका जो काम है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच, राइट। फंगस लीवरवर्ट्स तो होगा नहीं, रूट है ना, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा। 18 क्वेश्चन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इज। तो वर्गीकरण की वह प्रणाली जो सभी महत्वपूर्ण आकारिकी या रूपात्मक लक्षणों पर आधारित है। एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया हो, इसे हम कहते हैं दोस्तों नेचुरल सिस्टम। क्योंकि नेचुरल सिस्टम मतलब होता है कि हम चीज़ों को खुद देख रहे हैं, उसकी हाइट देख रहे हैं, उसमें कितने शेप है, उस पर्टिकुलर प्लांट में, है ना, उसका शेप क्या है, उसमें किस टाइप के फूल लगते हैं। तो ये एक मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिवीजन हुआ है। और 19 क्वेश्चन होने वाला है कि आउट ऑफ 36 ATP मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मोलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मतलब जब रेस्पिरेशन होता है तो एक ग्लूकोज बनता है तो 36 ATP मोलिक्यूल्स आपके बाहर आते हैं। तो उसमें से 36 में से कितने कहाँ प्रोड्यूस होते हैं और कितने कहाँ जाते हैं, देखिए। तो श्वसन के दौरान ATP के 36 अणु प्रति ग्लूकोज अणु के उत्पादन का होना, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे जो होने वाला आपको 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड, 2 आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन के टाइम पे ATP बनती नहीं है दोस्तों, ये तो ऑप्शन हटा दो। ऑल प्रोड्यूस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया में सारे नहीं बनते ना, 36 ATP पूरी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बन सकती। 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड, मतलब कि 2 माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ATP बनते, ठीक है, और 34 आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेंगे। तो ये आप याद कर लो दोस्तों, ये आपकी एग्ज़ाम में आने की फुल संभावना हो सकती है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड भी है ना, और जैसे मतलब इसकी संभावना फुल है। याद कर लेना आपकी 2, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन के टाइम पे बनता है तो उसमें 2 जो होते हैं ATP वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बनते हैं और 34 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। 28 कोरेलेट रूट्स आर फाउंड, ये भी NCERT का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बोल रहा है कि जो कोरेलेट रूट्स होती है वो आपकी कहाँ पाई जाती है। तो जो कोरेलेट रूट्स होती है यानी कि साइकस, पाइनस। देखिए साइकस और पाइनस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन साइकस ही आएगा इसका आंसर।
क्योंकि कोरेलॉइड है, तो कोरेलॉइड और साइकस दोनों रिलेट कर रहे हैं ना भाई, कोरेलॉइड भी सी से है, साइकस भी सी से है, तो आप कोरेलॉइड रूट्स जो होती है वो साइकस प्लांट्स में होती है। अब साइकस जो होते हैं किस में आते हैं, टेरिडोफाइट से, एंजियोस्पर्म से, या जिम्नोस्पर्म में, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, राइट, कि साइकस कौन सी कैटेगरी में आता है और पाइनस क्या है, राइट। ऐसा लाइकोपोडियम होता नहीं, और ड्रायोटेरिस तो टेरिसेडियंटा में अलग चीज़ हो गई वो, राइट। हाँ, तो आप मेरे को बताएंगे, इसमें आंसर साइकस आएगा। एंड अमीनो एसिड्स आर मोस्टली सिंथेसाइज फ्रॉम, अब मुझे बताइए कि अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं। तो दोस्तों अमीनो एसिड आपके फैटी एसिड से तो बनते नहीं है, पहली बात तो। एल्कली नहीं, एल्कली भी नहीं होते, क्षार द्वारा नहीं, बेस से भी नहीं बनते हैं। अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड एक अमीनो एसिड है, बिल्कुल एक एसिड है जो अमीनो एसिड बनाता है, और मिनरल सोर्स से भी नहीं बनते। तो आप देख सकते हो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड से अमीनो एसिड बनाए जाते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि अल्फ़ा में जो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड का ए है, उसका मतलब उसका ए और अमीनो एसिड का ए ले लो, तो आपको ईजी रहेगा ना, ये भी अमीनो एसिड और ये ए से स्टार्ट होता है, बिल्कुल। 22 क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट, मतलब कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड से बनता है इन्वायरमेंट में, उस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है ये, तो आप इसको रट सकते हो, ठीक है दोस्तों, ऐसा। फिर अपन बात करेंगे प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा आपकी क्या होते हैं, तो प्रोटिस्टा आर दोज हैविंग न्यूक्लियर प्रोटीन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रेस्ट ऑफ द सेल सब्सटेंसेस। प्रोटिस्टा आर दोज हैविंग membrane bound nuclear proteins lying embedded in the cytoplasm. membrane bound nuclear proteins lie embedded in cytoplasm. Okay. Gene containing nuclear proteins condense together in loose mass. तो थैंक यू वेरी मच गाइज। ये थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो जो क्वेश्चन रह जाएंगे, हमारे 25 क्वेश्चन और रह जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।